नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो कि राजस्थान के कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न 7 श्रेणियों में पंजीकृत उपभोक्ताओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है, जिसमें कैशलेस मेडिकल जो सुविधा है, वो इन आरजीएचएस उपभोक्ताओं को प्राप्त हो रही है। एक बहुत क्वेरी मुझे आरजीएचएस रिलेटेड वीडियो पर मिली है कि आरजीएचएस का लाभ कैसे लें? हालाँकि इससे संबंधित मैंने एक वीडियो पहले भी अपडेट किया था, अपलोड किया था। आपने बहुत उसको देखा है, इसके लिए धन्यवाद। उसी के अंतर्गत एक नया वीडियो नए सर्कुलर को पढ़ कर के, ध्यान में रख कर के आज वापस बना रहा हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो को भी उतना ही प्यार मिलेगा। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो सर्कुलर में बातें हैं या मैंने जो बातें समझी हैं, उन सभी को एकत्रित करके काफ़ी मेहनत से ये चीज़ तैयार की है, ताकि आपकी प्रत्येक क्वेरी का समाधान इस वीडियो में हो सके। चलिए चलते हैं। ये देखिए साथियों, बताना चाहूँगा सबसे पहले कि आरजीएचएस कार्ड धारक जितने भी उपभोक्ता हैं, आरजीएचएस के कार्ड धारक जितने भी उपभोक्ता हैं, पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको सबसे बड़ी क्वेरी ये आती है, जिन्होंने अभी तक आरजीएचएस का लाभ नहीं लिया है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि आरजीएचएस योजना अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा कैसे प्राप्त करें। तो इसमें मैंने इस कंप्लीट डिटेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है राजकीय चिकित्सालयों के अंतर्गत आरजीएचएस का लाभ कैसे मिलेगा। दूसरा, जो आरजीएचएस में अनुमोदित चिकित्सालय हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर इसका लाभ कैसे मिलेगा। और तीसरा, आरजीएचएस कार्ड धारक यदि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर को या आरजीएचएस अनुमोदित हॉस्पिटल के डॉक्टर को घर पर यदि ट्रीटमेंट लेते हैं, दिखाते हैं, तो उसमें उनको आरजीएचएस का लाभ कैसे मिलेगा। ये 3 पार्ट हैं। आप कंप्लीट वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। पहला पार्ट, राजकीय चिकित्सालयों के अंतर्गत। ये पहला पार्ट है साथियों। बताना चाहूंगा, सिंपल सी बात है, राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के, या सैटेलाइट हॉस्पिटल हैं, या उप जिला चिकित्सालय हैं, या पीएचसी हैं, या सीएचसी है, जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, आप उन हॉस्पिटल में यदि जाते हैं, तो उस हॉस्पिटल में जाने के साथ ही आप क्या करें, अपने साथ अपना आधार कार्ड, अपना जनाधार कार्ड और अपना आरजीएचएस कार्ड जरूर लेकर के जाएं। ठीक है। हालांकि आरजीएचएस का कार्ड यदि आपके पास है तो पर्याप्त है, लेकिन फिर भी यदि आपसे मांग लिया जाता है तो आपके पास होना चाहिए। इसलिए आरजीएचएस कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड और जनाधार साथ में ले जाएं। इसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बात मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कर रहा हूं, तो जिस भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहां आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाना है, जहां पर ओपीडी की पर्ची बनती है। ओपीडी की पर्ची का जो काउंटर है, रजिस्ट्रेशन काउंटर है, उस पर जाना है। वहां आपको आरजीएचएस का कार्ड दिखाना है और पेशेंट का नाम बताना है। जैसे ही आप ये सारी चीजें बताते हैं, तो काउंटर पर ओपीडी पर्ची आपको बनाकर दे दी जाएगी। ठीक है, आपको ओपीडी की पर्ची बनवानी है। हालांकि आपको यहां पर ध्यान क्या देना है, आरजीएचएस के लिए तो जो रजिस्ट्रेशन की ओपीडी पर्ची है वो निशुल्क है, लेकिन हाल ही में राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि सभी के लिए ओपीडी पर्ची अब निशुल्क कर दी गई है। पहले इसका शुल्क लगता था 10 रुपए 20 रुपए, इसका शुल्क लगता था, लेकिन अब ये ओपीडी पर्ची हॉस्पिटल में निशुल्क कर दी गई है। इसलिए यहाँ ओपीडी पर्ची का आपको कोई शुल्क नहीं देना है। ठीक है, चाहे आप आरजीएचएस में हैं या नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको पर्ची आरजीएचएस कार्ड धारक हैं तो आरजीएचएस के अंतर्गत बनवानी चाहिए। ये मेरा सबसे पहले आपको सजेशन है। इसके बाद आगे बढ़े। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने पर्ची ले ली तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं, इन डॉक्टर महोदय के पास जाकर के वहां पर आपको अपने नंबर की प्रतीक्षा करनी है, यदि लाइन लगी हुई है तो। ठीक है, नंबर की प्रतीक्षा करें। जैसे ही आपका नंबर आता है तो अब आपको जो भी शारीरिक समस्या आ रही है, ठीक है, उसके बारे में डॉक्टर को विस्तार से बताएं, पूरी जानकारी दें। जो कोई भी आपको समस्या महसूस हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो आप डॉक्टर को बताएं, ताकि डॉक्टर यहाँ क्या करेंगे, आपको जो बीमारी है उस बीमारी से रिलेटेड जो भी
प्रकार हैं, बीमारी की प्रकृति है, उसका लक्षण है, उसकी वो जाँच करेंगे। जाँच करने के बाद उससे संबंधित जानकारी आपकी पर्ची पर वो टिप्पणी ज़रूर करेंगे। इसलिए रोग के प्रकार और लक्षण के बारे में आपको पूरी जानकारी डॉक्टर को देनी है, ठीक है? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आगे बढ़ें। आपको ध्यान क्या देना है कि चिकित्सक महोदय आपके स्वास्थ्य और समस्या के अनुकूल और आवश्यक राजकीय चिकित्सालय में होने वाली आपको जाँच लिखेंगे और साथ ही उस पर्ची पर, जो भी वो पर्ची होगी, उस पर साइन के साथ-साथ अपनी सील लगाएँगे। इसका आपको ध्यान रखना है। यदि सील नहीं लगाते हैं, तो आप उनसे निवेदन करें ताकि वो पर्ची पर अपनी सील लगाएँ। सील लगाने पर ही आपकी पर्ची वैलिड होती है, ये बताना चाहूँगा, अन्यथा आपको जाँच का जो सैंपल केंद्र है, वहाँ जाकर वापस आना पड़ सकता है, ठीक है? इसलिए डॉक्टर को जैसे ही डॉक्टर जाँच लिखें, तो जाँच के साथ-साथ सिग्नेचर और सील ज़रूर लगवा लें, ठीक है? फिर पर्ची लेकर जो भी हॉस्पिटल में सैंपल का संग्रहण कक्ष है, वहाँ जाकर आप सैंपल दें और अपनी जाँचें जो भी डॉक्टर के द्वारा लिखी गई है, वो जाँचें करवा लें, ठीक है? फिर आपको रिपोर्ट्स सेम डे यानी उसी दिन मिल जाती है तो अगले दिन मिलती है तो जैसे भी जो भी व्यवस्था है हॉस्पिटल की उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जांच रिपोर्ट प्राप्त कर लें। प्राप्त करने के बाद वापस डॉक्टर महोदय के पास आकर के आपको रिपोर्ट दिखाकर उनसे चर्चा करनी है। इस समय आपकी ओपीडी पर्ची आपके साथ होनी चाहिए, आपकी रिपोर्ट्स आपके साथ होनी चाहिए और डॉक्टर के साथ आपको चर्चा करनी है। चर्चा के बाद डॉक्टर महोदय, चिकित्सक महोदय आपके लिए दवाइयाँ लिखेंगे, ठीक है? उसी ओपीडी पर्ची पर। दवाइयों को आप हॉस्पिटल में ही सरकारी दवा भंडार होते हैं या चिकित्सालय के निःशुल्क दवा वितरण केंद्र से आप दवाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की प्रक्रिया है। यहाँ पर आपको किसी भी जाँच के, किसी भी दवा के, किसी भी तरीके के कोई पैसे नहीं देने हैं। लेकिन आपको अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है साथियों, यदि आप आरजीएचएस के कार्ड धारक हैं और यदि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो ये अवश्य आप ध्यान रखिए कि जो भी जाँच लिखी जाएगी, वो सरकारी जाँच होगी, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर होने वाली जाँच होगी, ठीक है? दवाई जो भी मिलेगी वो भी आपको जो सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है वो ही दवाइयाँ डॉक्टर के द्वारा लिखी जाएगी। यानी कि आरजीएचएस कार्ड धारक होने पर भी आपको सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी ही जाँच मिलेगी और सरकारी ही दवाई मिलेगी, ठीक है? अब सरकारी जाँच केंद्र और सरकारी दवा केंद्र पर आप जाँच भी फ्री में करवा पाएँगे और दवाइयाँ भी फ्री में ले पाएँगे। ये तो है फर्स्ट स्टेज आपकी हॉस्पिटल की, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं या कई उपखंड ऐसे हैं या कई स्थान ऐसे हैं, जहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन प्राइवेट आरजीएचएस का कोई हॉस्पिटल नहीं है। ऐसे में सरकारी हॉस्पिटल को निश्चित रूप से आपको प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि योग्य एवं कुशल डॉक्टर वहां पर पदस्थापित हैं जो निश्चित रूप से आपको बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। तो ये तो था आपका फर्स्ट राउंड हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, ठीक है? नेक्स्ट जो इसमें स्टेप आती है वो है कि यदि आप आरजीएचएस योजना अंतर्गत प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं, निजी हॉस्पिटल हैं, उनके अंदर कैसे आप लाभ लेंगे। सेकंड मेरा जो ये पार्ट है वो है आरजीएचएस योजना अंतर्गत अनुमोदित चिकित्सालयों के अंतर्गत आपको आरजीएचएस का लाभ कैसे मिलेगा। तो इसमें आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आरजीएचएस योजना अंतर्गत अनुमोदित यानी लिस्टेड जो निजी हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इनकी नवीनतम सूची उसका अवलोकन करना है। अब चाहे तो आप व्हाट्सएप पे आपका कोई एक्टिव फ्रेंड है उसके द्वारा मांग सकते हैं या आप आरजीएचएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है rghs.rajasthan.gov.in, इस वेबसाइट को आप गूगल पर सर्च करके ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें और वहां पर आपको हॉस्पिटल की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है? हॉस्पिटल की लिस्ट में जाकर के आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने हॉस्पिटल का चयन कर लें, जो भी आपके नजदीकी है या आपकी राय में नजदीक तो नहीं है लेकिन आपकी राय में उपयुक्त है, उस हॉस्पिटल का आप चयन कर लें। चयन करने से मतलब है आप दिमाग में फिट कर लें कि आपको किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना है।
क्योंकि अब से ओपीडी एक दिन की एक ही ओपीडी आपको मिलेगी। ये आपको अवश्य ध्यान रखना है, नए सर्कुलर के हिसाब से एक दिन में एक ओपीडी ही आपको निःशुल्क है। यदि कोई गंभीर बीमारी है या आपको अतिरिक्त परामर्श की आवश्यकता है तो डॉक्टर के द्वारा लिखे जाने पर ही आपको 2 अतिरिक्त ओपीडी और मिलेगी। यानी कि 3 ओपीडी मिल सकती है एक दिन में, लेकिन डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किए जाने पर, अन्यथा आपको एक ही ओपीडी मिलेगी। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप हॉस्पिटल का चयन कर रहे हैं तो उसी हॉस्पिटल का चयन करें जहां पर आपको एक बार में ही आपकी समस्या का समाधान हो सके। उसी डॉक्टर का चयन करें जिसमें एक ही बार में आपकी समस्या का समाधान हो सके। ठीक है, बढ़िए आगे। सेकंड पॉइंट है कि आरजीएचएस योजना अंतर्गत जब आप हॉस्पिटल का चयन कर लें तो उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के जो भी उसका रजिस्ट्रेशन काउंटर है, रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आपको अपना आरजीएचएस का कार्ड लेकर के जाना है। और यदि वो मांगते हैं तो आपका आधार कार्ड, आपका जनाधार कार्ड, ये भी आप साथ में रखें, प्रस्तुत करें और ये दिखवा करके आरजीएचएस योजना अंतर्गत आपकी ओपीडी का पर्ची बनवाएं। ठीक है, यदि आप परामर्श के लिए जा रहे हैं, यदि आपको किसी ऑपरेशन के लिए जाना है या एडमिट होना है तो वहां पर आप संबंधित समस्या बताएंगे तो आपका आईपीडी या जो डे केयर है उसके अंतर्गत आपको एडमिट पर्ची बनवानी पड़ेगी। तो ये भी प्रोसीजर सेम ही रहेगा और रजिस्ट्रेशन काउंटर से इसका काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने जब पर्ची बनवा ली आरजीएचएस योजना अंतर्गत तो अब आपको फिर डॉक्टर के पास जाना है, चिकित्सक महोदय के पास जाकर के वही आपको अपने नंबर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जैसे ही आपका नंबर आता है तो वही आपको डॉक्टर को अपनी शारीरिक समस्या के बारे में बताना है, जिस बीमारी से आप पीड़ित हैं, बीमारी का आपको नहीं पता या जो लक्षण आपको नजर आ रहे हैं उनके बारे में विस्तार से बताएं ताकि चिकित्सक महोदय रोग का प्रकार, उसका लक्षण आदि की प्रथम दृष्टया पूरी तरीके से जांच कर सकें। क्योंकि अब डॉक्टर को जो आपकी ओपीडी पर्ची है उस पर ये बातें लिखनी पड़ेगी नए सर्कुलर के हिसाब से। इसके साथ आपको करना क्या है, चिकित्सक महोदय से अनावश्यक जांच लिखने के लिए न कहें। मान लो किसी के पेट में दर्द है और वो सर दर्द की जांच के लिए कहता है तो अनावश्यक जांच आप लिखने के लिए न कहें, क्योंकि नए सर्कुलर के हिसाब से जो जरूरी और आपकी आवश्यक जांच है वही लिखी जाएगी। यदि आपकी मेडिकल हिस्ट्री में अनावश्यक जांच या अनावश्यक दवाइयां पाई जाती है तो उसके लिए डॉक्टर की जिम्मेदारी तय की गई है, इसलिए आप ये काम न करें। डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग बेहतर से बेहतर जांच लिखेंगे। इसके लिए इसका आरजीएचएस का नया सर्कुलर है उसमें स्पष्ट रूप से गाइडलाइन डॉक्टर्स के लिए दी गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चिकित्सक महोदय आपके स्वास्थ्य और समस्या के अनुकूल आवश्यक जांच लिखेंगे, साथ ही अपनी सील लगाकर सिग्नेचर करेंगे। सील में आपको देखना है चिकित्सक का नाम होना चाहिए, पद, चिकित्सालय का नाम, जो हॉस्पिटल में वो कार्यरत है उसका नाम आ जाएगा और आरएमएससी नंबर जो डॉक्टर को दिए हुए होते हैं वो आरएमएससी नंबर इसमें अंकित होना चाहिए, जो वो सील डॉक्टर लगाएंगे नाम के सिग्नेचर के साथ। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जैसे ही ये काम हो जाता है, पर्ची आपकी बन जाती है, तो इसके साथ साथ यदि आप डॉक्टर के घर दिखा रहे हैं तो आपको ध्यान ये देना है कि आपकी पर्ची पर ओपीडी नंबर भी अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए। यानी अब आपको क्या करना है, आपके जो रोग है, रोग की प्रकृति, लक्षण के साथ साथ जो डॉक्टर आपको परामर्श लिखेंगे वो, उसके साथ साथ डॉक्टर अपने सील सिग्नेचर करेंगे, उसमें सारी चीजें ध्यान में रखते रखते ओपीडी नंबर भी आपको अनिवार्य रूप से लिखवाने हैं। ठीक है, इसके बाद वही यदि आप हॉस्पिटल में जांच करवा रहे हैं पहले तो पर्ची लेकर के सैंपल संग्रहण केंद्र कक्ष में जाकर के सैंपल दें, अपनी जांच करवाएं, फिर जांच रिपोर्ट प्राप्त करके चिकित्सक महोदय के पास आए, उनको रिपोर्ट दिखाकर चर्चा करें। इसके बाद चिकित्सक महोदय के द्वारा लिखी गई दवाइयां सहकारी दवा भंडार से, अथवा यदि वो हॉस्पिटल आरजीएचएस में रजिस्टर्ड है तो उस हॉस्पिटल में होगा क्या, वहां जो मेडिकल काउंटर है, जो दवाई काउंटर है, वहां जाकर के आप दवाई प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना टीआईडी नंबर जनरेट करना होता है, तो या तो आप सेल्फ कर लें या काउंटर पर जाएंगे तो वो होंगे, वो आपको
दवा उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, फिर आगे बढ़ें। अब बात आती है तीसरी कि यदि आप चिकित्सक के घर जाकर के और फिर चिकित्सा जांच दवाई हेतु परामर्श प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या करना है? इसमें आप ध्यान दें साथियों, आपको यदि राजकीय चिकित्सक कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं या आरजीएचएस में अनुमोदित चिकित्सालय का कोई डॉक्टर है, उनके घर पर यदि आप दिखाने जा रहे हैं, तो ये सुविधा आपको बिल्कुल आरजीएचएस के अंतर्गत मिलती है। इसमें आपको करना क्या होता है, आपको उनके घर पर जाकर के, जो डॉक्टर हैं उनको घर पर जाकर दिखाने के समय आपको करना क्या रहेगा, सर्वप्रथम अपना आरजीएचएस कार्ड प्रस्तुत करना है, ताकि चिकित्सक महोदय ओपीडी पर्ची पर आपका आरजीएचएस पर्ची पर ओपीडी नंबर भी लिखेंगे। ठीक है, पर्ची पर ही वो रोग का प्रकार लिखेंगे, प्रकृति लिखेंगे, लक्षण लिखेंगे और सारी जानकारी स्पष्ट रूप से वो अंकित करेंगे। इसके बाद चिकित्सक के द्वारा रोग के अनुसार ही जांच और दवाइयां लिखी जाएगी। अनावश्यक जांच व दवाई न लिखवाएं, अन्यथा आपके आरजीएचएस कार्ड पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पर्ची पर दवाइयां स्पष्ट और समझने वाली भाषा में हो, इसके लिए आप डॉक्टर से निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप जैसे दवाई के लिए दुकान पर जाएं और आपकी दवाई को रिजेक्ट कर दिया जाए नहीं समझने की स्थिति में। तो पर्ची पर चिकित्सक के द्वारा स्पष्ट भाषा में लिखी हो और पर्ची पर चिकित्सक के हस्ताक्षर के साथ साथ चिकित्सक की मोहर हो, नाम, पदनाम, चिकित्सालय का नाम और आरएमसी नंबर अनिवार्य रूप से अंकित होने चाहिए। और इसके बाद सबसे आखिर में कि पर्ची की मोबाइल से आप फोटो ले लें, एसएसओ आईडी के माध्यम से आरजीएचएस ऐप पर प्रिस्क्रिप्शन अपलोड में जाकर मरीज का नाम सेलेक्ट करना है, फिर प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना है, कंफर्म करना है, टीआईडी नंबर जनरेट करना है और पर्ची के कॉर्नर पर टीआईडी नंबर भी अंकित कर देना है। इसके बाद आप जिस भी सहकारी दवा भंडार पर या अनुमोदित मेडिकल स्टोर पर जाकर के दवा लेंगे, तो वहां से आप दवाई ले सकते हैं। इसके लिए एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, वो ओटीपी आपको बताना रहता है और आप अधिकतम 15 दिवस की दवाइयां अनुमोदित मेडिकल स्टोर या सहकारी दवा भंडार से प्राप्त कर सकते हैं।